नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वक्त ग्रहों की जो भी स्थिति है उसके हिसाब से आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। काफी हद तक पॉसिबल है कि आपका मेन फोकस या तो अपने रिश्तों पर लगा हुआ है या फिर ये आपका बिजनेस हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है। किसी ना किसी बात को लेकर आपका दिल टूटा हुआ है और आप किसी परेशानी में हैं, किसी कंफ्यूजन में हैं। अगर ये आपका कोई रिश्ता है तो हो सकता है आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो रिश्ते हैं और उनमें से एक को चूज नहीं कर पा रहे। कोई एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए लड़ रहे हैं। कभी तो मन में आता है कि आपको इसके लिए फाइट करना है, जो भी हो जाए इसको नहीं छोड़ना। पर दूसरे ही पल में आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने इतना कुछ करके देख तो लिया, अभी तक तो कुछ नहीं हो पाया, तो फिर और कितनी देर। उसके बाद मन कहता है कि जो भी हो रहा है किसी की वजह से हो रहा है, कोई आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, इसकी वजह से आप लूज कर रहे हैं। तो उसके बाद आपके अंदर करेज आती है कि आपको इस तीसरे इंसान को कामयाब नहीं होने देना। पर उसके बाद फिर से मन में ऐसे ही विचार आते हैं कि ये सब तो बहुत देर से चल रहा है, अब और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक तो कोई पॉजिटिव साइन ना ही दिखा है और ना ही कोई उम्मीद है। तभी सैटर्न आपसे कहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है, आपको इम्पेशेंट नहीं होना, धैर्य रखना है, जो भी करना है सोच समझकर, क्योंकि आपको डिलेज मिल सकते हैं। और उसी तरफ राहु कहता है कि जो भी है इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से जाने नहीं देना, ये आपकी सक्सेस का रास्ता है। तो जो भी है अपना काम करते जाना है, चाहे वो सही है या नहीं। इस वक्त मून की, चंद्रमा की जो भी पोजीशन है उसके हिसाब से आपके ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपके रिश्तों को लेकर बना हुआ है। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है, आप भी इसी तरह की सिचुएशन में हैं, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अब इस वक्त केतु की जो भी पोजीशन है उसके हिसाब से आपको कंफ्यूजन रह सकती है, खास करके अपनी लव लाइफ को लेकर। चंद्रमा की वजह से मेंटल स्ट्रेस बना रह सकता है 1-2 दिन के लिए। जो भी हो रहा है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि ये किसी तीसरे की वजह से है, आपको उस तीसरे को कामयाब नहीं होने देना। क्योंकि अगर कोई आपके रास्ते में आता है, कोई आपके लिए परेशानी खड़ी करता है, तो आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए लड़ना है। बस इतना है कि अगर कंफ्यूज्ड हैं, कोई फैसला करना तो चाहते हैं पर श्योर नहीं है, तो आपको थोड़ा रुक जाना है, कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब प्लैनेटरी पोजीशंस आपके फेवर में नहीं होती, तो कोई ना कोई हमें गलत सलाह दे देता है, कोई हमें जानबूझकर ट्रिक करता है। बहुत बार हम खुद ही समझ नहीं पाते और हमसे गलतियां हो जाती हैं। अगर पास्ट में मिली डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से आप डिस्करेज्ड हो गए हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, आप अपनी हिम्मत हार रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी है आपको अपने लिए कोशिश करते रहना है, ये चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपका करियर हो। आपको किसी भी चीज को अपने रास्ते में नहीं आने देना है, किसी की वजह से आपको अपने एम को नहीं छोड़ना है। बहुत बार प्लैनेटरी पोजीशंस हमारे फेवर में नहीं होती हैं, तब हमें हमारे कामों में बार बार अड़चनें मिलती हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करते चले जाते हैं
और इसी वजह से हम अपने एम तक पहुंचते पहुंचते उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन पर प्लैनेटरी पोजीशंस का कोई असर ही नहीं होता। उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि प्लैनेट्स उनके फेवर में हैं या नहीं। ये वो लोग होते हैं जो कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहते हैं। इनका शनि ग्रह बहुत मजबूत होता है, इनको मेहनत का फल दे रहा होता है। और रही बात इनके बुध ग्रह की, इनके केतु की, इनके चंद्रमा की, तो इनके ये ग्रह भी बहुत मजबूत होते हैं। इनकी वजह से ये किसी कंफ्यूजन में नहीं फंसते। इनको पता होता है कि क्या इनके लिए सही है और क्या नहीं, तो ये एकदम से फैसला करते हैं। जो भी करते हैं उसके साथ चलते हैं। ये कभी भी अपने फैसले पर पछताते नहीं हैं, चाहे वो फैसला इनके लिए पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो हमारी कुंडली के हिसाब से, हमारे बर्थ चार्ट के हिसाब से ग्रहों की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा हद तक ये तय करती है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह की परेशानियों से गुजरेंगे। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन स्ट्रांग होगी, वो मजबूत स्थिति में होंगे, तो ये आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए करेज देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अच्छे फल देंगे। वहीं पर अगर इनकी स्थिति कमजोर हो गई या फिर खराब हो गई तो ये आपको परेशानियां देंगे, आपके रास्ते में अड़चने खड़ी करेंगे, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, या तो फल कम मिलेंगे या फिर बहुत देर से मिलेंगे। हो सकता है ये आपकी सेहत पर भी बुरा असर डाले। तो इस वक्त ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से वृषभ राशि के कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी से मदद लेना चाहें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पता करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई ना कोई रास्ता नजर आ जाए, आपकी परेशानियां भी हल होना शुरू हो जाएं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको जो भी सही लगता है आप वो करते रहिए। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि ग्रहों की चाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वक्त बदलता चला जाता है, ग्रह भी मूव करते रहते हैं। तो आपको भी धैर्य रखना है, आपके भी दिन बदलेंगे, आपकी परेशानियां भी हल होंगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।